नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तपन्स फाइन आर्ट्स एकेडमी में। आज का हमारा ट्यूटोरियल है फिगरेटिव कॉम्पोजिशन ड्राइंग ऑफ वेजिटेबल मार्केट सीन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी क्राउडेड वेजिटेबल मार्केट सीन को हम किस तरह से इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने फिगरेटिव कॉम्पोजिशन के ऊपर और भी वीडियो बनाई है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों को फिगरेटिव कॉम्पोजिशन बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। खासकर अगर आप BFA या MFA एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो किसी कॉम्पोजिशन को बनाने से पहले हमें लेआउट बनाना बहुत ज़रूरी है, और लेआउट को किस तरह से हमें बनाना है और कॉम्पोजिशन को स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हमें डेवलप करना है, प्रोपोर्शन, पर्सपेक्टिव और आई लेवल का ध्यान रखते हुए, ये मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप डेमो देकर समझाऊंगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें, ताकि हर एक स्टेप आप समझ पाएँ और इजीली आप उसको बना भी पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेआउट बनाते हैं। लेआउट बनाने के लिए सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे। उस बॉक्स के शीट के अकॉर्डिंग वो बॉक्स बनाएंगे, जिस तरह का हमारा कॉम्पोजिशन होगा उसके अकॉर्डिंग। हमें वर्टिकल चाहिए या हॉरिजॉन्टल, उसके अकॉर्डिंग बॉक्स बनाएंगे। देन उसमें आई लेवल बना के और फिगर्स को अरेंज करेंगे। जैसे मैंने पहले स्टैंडिंग फिगर अभी अरेंज किया, उसके अकॉर्डिंग सिटिंग फिगर हम अरेंज करेंगे स्टैंडिंग फिगर के अकॉर्डिंग। तो नीचे ज़मीन पर बैठा हुआ इंसान खड़े इंसान के कहाँ तक आता है उसको ध्यान में रखते हुए हमें फिगर्स बनाने हैं। जैसे मैं सब्ज़ी मार्केट बना रहा हूँ, तो सब्ज़ी मार्केट बनाते हुए क्या ध्यान देना चाहिए। नीचे सिटिंग फिगर है, कोई झुक के सामान ले रहा है, ये सब चीज़ें दिमाग में रखना है आपको। आप लोग अगर प्रैक्टिकली ये मार्केट वगैरह विज़िट करेंगे और ध्यान रखेंगे, थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, तो आप इजीली इस तरह के कॉम्पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हम बैकग्राउंड के इस तरह से फिगर्स हम बना सकते हैं। और लेआउट में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, 5 मिनट में आपका लेआउट कंप्लीट हो जाना चाहिए। और बहुत ज़्यादा फिगर्स आप मत करिए जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठे हों, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिलता वहाँ पे इस हिसाब से। और अगर एक बार आपने लेआउट अच्छे से बना लिया, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया लेकिन बना लिया अच्छे से, तो उसको देखते हुए आपको कॉम्पोजिशन बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको पता रहेगा कि प्लेसमेंट पता रहेगी कहाँ पर कौन सा फिगर है, किस तरह का होगा आपका। तो ये मैंने एक शॉप नीचे दिखाया, एक शॉप ऊपर दिखाया, ऊपर वाले लेवल पे। तो वहाँ पे एक सिटिंग फिगर है, किस तरह से बैठते हैं उसमें, और टोकरी वगैरह बाहर कैसे रखते हैं। तो बैकग्राउंड में और फिगर्स हम आते जाते ऐड कर सकते हैं। ये मर्ज़ी है हमारी कि इतना सारा क्राउडेड बनाना है या नहीं। कोशिश कीजिए सब कुछ टाइम के अंदर हो और कम से कम फिगर ही बनाइए। थोड़ा क्राउड दिखाना है तो बैकग्राउंड में हल्के फुल्के फिगर्स कलर से ही बना सकते हैं। तो ये हमारा लेआउट कंप्लीट हो गया। अब हम अपना कंपोजिशन स्टार्ट करते हैं। लेआउट को ध्यान में रखते हुए आई लेवल बनाया, उसके बाद फटाफट फिगर उसी तरह से जिस तरह से हमने लेआउट बनाया उस चीज़ को सामने रखिए, लेआउट को सामने रख के फटाफट कर लीजिए। फिर उस हिसाब से फिगर कंपोज किया और स्केचिंग की तरह करिए, फ्री हैंड। स्टिक ड्राइंग यूज़ करिए, स्टिक ड्राइंग करिए पहले फर्स्ट, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है। बट स्टिक ड्राइंग में आपको इजीली आप सब कुछ अरेंज कर पाएंगे। ऐसे फ्री हैंड स्केचिंग करते हुए हमने पहले फिगर कंपोज किया, क्योंकि इसमें हल्के हल्के ऐसे रैपिडली काम करेंगे तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। और कहाँ कैसे फिगर कंपोज करना है ये आप इजीली कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट ड्राइंग करने जाएंगे और आपको ड्राइंग में प्रॉब्लम हुई तो आपको पूरा मिटाना पड़ जाएगा। इससे एक प्लेसमेंट पहले हम कर लेंगे रैपिड स्केचिंग से कि कहाँ कौन सा फिगर अरेंज करना है उसके अकॉर्डिंग। देखिए जैसे हमने लेआउट बनाया था सेम उसी तरह से ही मैं कॉम्पोजिशन बना रहा हूँ, उसी को ध्यान में रखते हुए कि कहाँ कौन सा फिगर का पोजीशन है उसको ध्यान में रखते हुए। हाँ, अगर अपने लेआउट में आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, लेआउट के बाद आप उस कॉम्पोजिशन में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेआउट के अकॉर्डिंग फिगर जहाँ पे था वो भी किया।
फिटिंग फिगर, एक शॉप नीचे है, एक शॉप अपर लेवल में है। तो फटाफट बेसिक स्ट्रक्चर ह्यूमन फिगर्स के हमने बना दिया। इस तरह से बनाना है। जितने ज़्यादा फिगर्स बनाएंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, तो कोशिश कीजिए कम से कम फिगर भी बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं। थोड़ा इस चीज़ का अभी तो एंट्रेंस में टाइम है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए इस तरह से फिगर्स बनाने का, इस तरह से फटाफट करने का प्रैक्टिस कीजिए। ह्यूमन फिगर्स बनाने का लाइव स्केचिंग कीजिए। इस तरह से आपको फिर एग्ज़ाम में टाइम नहीं लगेगा, फिर फटाफट बना पाएंगे। आपका ह्यूमन फिगर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन फिगर अगर अच्छे से आपको बनाना आएगा तो आप एग्ज़ाम में इजीली कर पाएंगे। मैं ह्यूमन फिगर्स का मुझे नॉलेज है, इस हिसाब से मेरा फिगर का जो प्रोपोर्शन है उसको ध्यान में रखते हुए मैं काम कर रहा हूँ। तो आप भी ह्यूमन फिगर का प्रोपोर्शन को ध्यान में रखते हुए कि एक हेड कितने टाइम पूरे बॉडी में जाता है, ये सब आप प्रैक्टिस कीजिए अभी से। ये सब प्रैक्टिस कीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप अभी से रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलर कॉम्पोजिशंस बनाइए। इसके अकॉर्डिंग एक टाइम मेंटेन करिए कि इतने टाइम में मेरा कॉम्पोजिशन कंप्लीट होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। तो हम ये सामने लेडी का फिगर बना दिया उस हिसाब से। ये सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में मैंने पहले प्लेसमेंट और रैपिड स्केचिंग में पहले प्लेसमेंट वगैरह बना लिया। सेकंड स्टेप है ये मेरा कॉम्पोजिशन का, जिसमें मैं थोड़ा सा फाइन कर रहा हूँ ड्राइंग को। और थर्ड स्टेप मैं करूँगा जिसमें एकदम सिंगल लाइन में ड्राइंग को करूँगा। आप भी चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट ऐसे करने से थोड़ी सी जो जिसमें कंफर्टेबल हो उस हिसाब से कर सकते हैं। अब देखिए ये इस तरह से फिगर कैसे दुकान में कैसे सामान देते हैं नहीं देते, ये सब आपको सोचना है, किस तरह से सामान लेना है। तो आप लोग लाइव ऑब्ज़र्व कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कि लाइव कैसे होता है, और थोड़ा बहुत विज़िट कीजिए मार्केट वगैरह, देखिए किस तरह से होता है मार्केट। थोड़ा ऑब्ज़र्व कीजिए चीज़ों को, कोई सामान कैसे लेता है, कोई सामान कैसे देता है, इस तरह से। फिगर स्केचिंग बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन फिगर स्केचिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो सब करना पड़ेगा आपको। एंट्रेंस अगर क्लियर करना है अच्छे से तो आपको ह्यूमन फिगर स्केचिंग बहुत ज़रूरी है, वो करना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना आपको ज़रूरी है। ये झुकी हुई फिगर है, तो झुकी हुई फिगर किस तरह से लेते हैं ये भी देखना है। पर्सपेक्टिवली फिगर्स दूर हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग बॉडी का प्रोपोर्शन को ध्यान में रखते हैं, कितना छोटा होगा फिगर वो सब आपको ध्यान रखना है। जो हेड का साइज़ है वो बॉडी में कितनी बार जाता है इसका ध्यान रखते हुए ही काम करना है। ये देखिए फटाफट इस तरह से हाथ पैर का शेप देखते हुए, पैंट वगैरह कैसे खड़ा है उस हिसाब से फटाफट खड़ा कर दिया। आगे टोकरी है तो किस तरह से। और पेंसिल देखिए, पेंसिल लाइटली चलाना है ताकि आपका पेपर ना ख़राब हो, क्योंकि इसके ऊपर हमें हल्का सा इरेजर यूज़ करके इसको इरेज भी करना है, क्योंकि एक्स्ट्रा लाइंस हमें नहीं रखना है, एक्स्ट्रा लाइंस इरेज करना है। तो इसलिए पेंसिल बहुत डार्क नहीं चलाना, फ्री हैंड इस तरह से चलाइए हल्के हल्के हाथ से। फाइनल ड्राइंग में हल्का सा डार्क चला सकते हैं बट इतना भी नहीं। देखिए मेरा फर्स्ट स्टेप में मैंने कितना लाइट पेंसिल यूज़ किया था, सेकंड स्टेप में थोड़ा सा डार्क कर दिया, थर्ड स्टेप में यही डार्कनेस रहेगा लेकिन सिंगल लाइन रहेगा, और इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देंगे एक्स्ट्रा लाइंस को, फिर हमें इजी हो जाएगा एक सिंगल लाइन देना। कि बैकग्राउंड के फिगर्स बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, फटाफट, क्योंकि बैकग्राउंड के फिगर्स को हम वाटर कलर में कर देंगे, उसको एक बार में निकाल देंगे। इस प्रोपोर्शन नहीं गड़बड़ होनी चाहिए हम लोगों के फिगर्स में। तो ये हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब इरेजर से देखिए मैं कैसे इरेज करता हूँ हल्के हल्के हाथ से, ये इस तरह से।
इतना इरेज कीजिए कि आपको दिखाई दे कि आपका फिगर कहाँ पे कैसा है। इतना ज़्यादा भी मत इरेज कर दीजिएगा कि ड्राइंग का ही ना पता चले, नहीं तो फिर ढूंढ ढूंढ के करने में और टाइम लग जाएगा। अब फाइनल लाइन ड्राइंग करेंगे हम। सीधा फाइनल ड्राइंग, कान कैसे होगा, बाल कैसे, इस तरह से एक सिंगल लाइन में अब ड्राइंग होगा डिटेलिंग के साथ। इसमें आप हाथ उठा उठा के कर सकते हैं काम। पहले 2 स्टेप में आप फ्री हैंड करिए, पेंसिल को ना उठाए भी कर सकते हैं, एकदम फ्री हैंड करिए पेंसिल को बिना उठाए। लेकिन 3rd स्टेप में जो मैं अभी कर रहा हूँ, एकदम सिंगल लाइन में आप उठा उठा के डिटेल में थोड़ा पेशेंस के साथ काम कीजिए। फोल्ड वगैरह साड़ी के कैसे होंगे, कहाँ होंगे, सब ध्यान में रखते हुए डिटेल करना है आपको। आपका फिगर का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे आप अब उसके ऊपर एक सिंगल लाइन में काम करना है बस आपको। आपने पहले 2 स्टेप में फिगर का स्ट्रक्चर बना लिया, अब सिंगल लाइन में आप उसको कर रहे हैं बस। इस पे इस तरीके से हमें गलतियां होने के चांसेस कम होता है। देखिए मैं इसमें इरेजर वगैरह सिर्फ लाइन ने इरेजर यूज़ किया है, ना कि एक एक फिगर को मिटा मिटा के ड्रॉ किया दोबारा, ऐसा नहीं। पेंसिल के साथ एक कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, स्केचिंग कीजिए रेगुलर। किस तरह से खड़े होंगे वो सब सिर्फ ध्यान देना है। इस तरह से एक एक करके पूरा डिटेलिंग करते जाएंगे हम हर फिगर का, फेस, कैरेक्टर पूरा। और कोशिश कीजिएगा कि जो फिगर आप बना रहे हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो, एक दूसरे को कनेक्ट करे, वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हो, या आई कनेक्शन होने से ज़्यादा अच्छा होता है कॉम्पोजिशन में और इंटरेस्ट क्रिएट होता है। एक दूसरे के साथ कनेक्शन, कि जैसे ये सामान दे रहे हैं, अब ये दिखा रहे हैं कि ये लौकी है, जो वो जो लेडी उठा रही है इसको, ये सब एक दूसरे से कनेक्शन बना रहा है कॉम्पोजिशन में। हर चीज़ हर फिगर्स का एक दूसरे से कनेक्शन बना रहेगा तो कॉम्पोजिशन स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ ड्राइंग दिखाऊंगा कि किस तरह से हमें कॉम्पोजिशन एक ड्रॉ करना चाहिए, और नेक्स्ट इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा इसमें मैं इस वाले कॉम्पोजिशन में आपको वाटर कलर कैसे करना है वो मैं करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ये हम बैकग्राउंड में जो फिगर है उसको भी कर रहे हैं इस तरह से, ध्यान रख के काम करना है इस तरह। ये हमारा मेन फोकस एरिया हो गया, ये वाला जो अभी हमने किया। अब इसके बाद धीरे धीरे आगे पीछे के फिगर्स वगैरह वो भी करने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपनी फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करें। ये हमने इस तरफ फिगर बनाया।
इस तरह से रिलैक्स पोजीशन में खड़े होकर सब्जी ले रहे हैं, थैला कैसे है, ये सब आप जो भी कॉम्पोजिशन बनाते हैं तो उसका कैरेक्टर का ध्यान रखिए। जैसे सब्ज़ी मार्केट है तो सब्ज़ी मार्केट में सबके झोला होता है इस तरह का, और कैरेक्टर रिलैक्स होते हैं, इतना कोई वो नहीं होते, एक्शन में बहुत ज़्यादा नहीं होते। एक्शन में जो वर्कर्स होते हैं एक्शन फिगर में होते हैं, बाकी रिलैक्स में ही सब्जी आराम से लेते हैं। तो इस तरह से झोला वोला के कैरेक्टर आप दिखा सकते हैं कि झोला होना चाहिए, ताकि वो लगना चाहिए कि वो सब्ज़ी मार्केट वाले कैरेक्टर है सारे। तो इस चीज़ का ध्यान देना है आपको। शॉर्ट्स पहन के भी आ सकते हैं, कोई सब्ज़ी लेने वो भी कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम में जब भी आप इस तरह का कोई कॉम्पोजिशन बनाने जाए तो पहले तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, उसके लिए आप पहले प्रैक्टिस कीजिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, और एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाइए, फटाफट आप काम कीजिए। लेआउट में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगाना ज़्यादा, 5 मिनट में लेआउट अपना रेडी करके देन उसको ध्यान में रखते हुए अपना फिगर्स फटाफट कॉम्पोजिशन अपना रेडी करो, और कोशिश करो थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करने की कॉम्पोजिशन में। ये हमने बैकग्राउंड में थोड़ा भीड़ दिखाने के लिए बैकग्राउंड का फिगर भी कर लिया इस तरह से। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता बैकग्राउंड को फिगर करने में, कोई डिटेलिंग होती नहीं है इसमें, बस प्रोपोर्शन का ध्यान रखना होता है। ये हमारा ड्राइंग लगभग कंप्लीट। अब हम थोड़ा शेड दे देंगे। ये बन गया हमारा पूरा मार्केट। एक्सरे ड्राइंग करके फिगर्स करेंगे तो आपको नॉलेज और डेवलप होगा। इसके बाद इसके क्या होगा, तो ये हमारा पूरा शेड हो गया। मार्केट सीन हमारा पूरा कंप्लीट, वेजिटेबल मार्केट। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उसमें वाटर कलर करके दिखाऊंगा। थोड़ा बहुत जहाँ डिटेल कर सकते हैं। इस तरह से पूरा कॉम्पोजिशन कंप्लीट। अब इसमें अगर कहीं पर आपको एक्स्ट्रा लाइन दिखे तो आप इरेज कर सकते हैं। बहुत इजी है ये कॉम्पोजिशन करना, कोई बहुत टफ नहीं है। अगर आपका लेआउट आपका क्लियर हो, आपके दिमाग में आपका आइडिया क्लियर हो, तो आप इजीली आप फिगर्स कंपोज कर सकते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिए, अभी ह्यूमन फिगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और लाइव जाके कहीं पे ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों को। तो है ना कितना आसान एक क्राउडेड वेजिटेबल मार्केट सीन को बनाना। बस इसी तरह से रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, डे बाय डे आपका काम धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा। अगर आप अपना काम मुझसे शेयर करना चाहते हैं और कोई क्वेश्चन हो तो पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और अपने वर्क्स मुझे टैग कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं उसे। इसके अलावा अगर आप मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा वाटर कलर ट्यूटोरियल पे होगा, जिसमें मैं आपको इसी कॉम्पोजिशन में स्टेप बाय स्टेप वाटर कलर करके डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। स्टे सेफ, कीप प्रैक्टिसिंग।